एक महिला अपने ससुराल और पति को छोड़ करके घर से चुपचाप गायब हो जाती है। ससुराल वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि हमारी बहू कहाँ गई। पूरे दिन उसका इंतजार देखा जाता है कि आखिर कब लौट करके आएगी। जब वो लौट करके नहीं आई तब घर वाले और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और इधर उधर उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। जब तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिलता तब उसी महिला का पति अपने ससुराल वालों को फ़ोन करके बताता है कि तुम्हारी बेटी घर से गायब हो चुकी है और उसे हमने बहुत तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। ये बारे में जब वो लोग सुनते हैं तब वो उससे गाली गलौज करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं कि तुमने हमारी बेटी को दहेज के चक्कर में उसे मारा पीटा होगा या फिर कहीं मार करके फेंक दिया होगा। इस तरह के पति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन पति इस बात को मना करता है कि हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और वो अपने आप से न जाने कब से घर से गायब हो गई, हमें तो बाद में पता चला है। लेकिन इस बारे में वो कोई भी बात सुनने के लिए मायके वाले तैयार नहीं थे और अपने ही दामाद पर दहेज उत्पीड़न का झूठा केस दायर कर देते हैं। ऐसे ही एक बेंगलुरु में एआई इंजीनियर सुभाष के ऊपर उसकी पत्नी ने कई झूठे मुकदमे दायर कर दिए थे और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया था। इससे परेशान होकर के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली थी। न जाने इस भारत के अंदर कितने मर्द हैं जिनके ऊपर उनकी पत्नियों ने झूठे दहेज प्रथा के केस दायर कर दिए हैं और उनका खामियाना उनका पूरा परिवार भर रहा है और वो पति स्वयं भुगत रहा है। ऐसा ही एक मामला निकल करके सामने आया है जिसमें पत्नी परिवार को छोड़ करके अपने ससुराल को छोड़ करके भाग गई और उसके ससुराल वालों ने लड़के के ससुराल वालों ने उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दायर कर दिया, जिसका खामियाना पूरा परिवार भर रहा है। आखिर फिर उस महिला की जब वो पति जानकारी जुटाता है तो वो महिला इस हालत में मिलती है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ बिहार के नालंदा जिले के नागरसौर थाना क्षेत्र के 84 गांव से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां युगल पासवान के पुत्र कुंदन की शादी 2015 में पटना जिले के गौरीचक थाना क्षेत्र के अंडारी गांव की रहने वाली सुधा कुमारी से हुई थी। सुधा को उसका पति पसंद नहीं था। इसी बीच सुधा को पूर्णिया जिले के दमदाहा के रहने वाले एक युवक से प्यार हो गया था। 2018 में घर से पैसे जेवरात लेकर के सुधा गायब हो गई और ससुराल वालों ने नागरसौना थाना में पति कुंदन, ससुर युगल पासवान, सास गांव के श्रवण पासवान और चंदेश्वर पासवान और रंजय पासवान और टुनी देवी के विरुद्ध दहेज हत्या की धारा में केस दर्ज करा दिया। एफआईआर में वही बात लिखी गई थी जो सभी मर्दों के खिलाफ लिखी जाती है और जो सभी महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों पर जो झूठा केस लगाती हैं, वही धाराएं इस कुंदन के ऊपर भी लगाई गई थी। लेकिन इसमें एक धाराएं जो बढ़ाई गई है वो उसे मार करके कहीं गायब कर देने की धारा उसमें बढ़ाई गई थी। एफआईआर में लिखा गया था कुंदन कुमार के खिलाफ दहेज हत्या के मामले में वही स्क्रिप्ट लिखी गई थी जो बाकी सभी मामलों में देखने को मिलती है, जिसके बाद पुलिस ने कुंदन कुमार को पकड़ जेल भेज दिया। वहीं कुंदन की गिरफ्तारी के बाद घर के सभी लोग गांव छोड़ करके फरार हो गए। वहीं कुंदन का सेशन ट्रायल हिलसा व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडे के यहाँ चल रहा है। बताते हैं कि कुंदन के ससुराल वाले कुंदन को सजा दिलाने के लिए गवाही भी करवा रहे हैं। वहीं 90 दिनों तक केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय में चार्जशीट दाखिल नहीं करने की वजह से पति कुंदन कुमार को जमानत मिल गई। फिर उसे 4 महीने जेल में रहना पड़ा था। जेल से निकल करके पत्नी की तलाश की पति ने, कुंदन ने, और उसे पता लगा कि पत्नी तो जीवित है और वो दूसरी जगह शादी कर चुकी है। ये बात सुनकर के पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला सुधा कुमारी 3 साल तक अपने पति कुंदन कुमार के साथ रही थी। इसी दौरान कुंदन की सुधा के पड़ोसी और सहेलियों से भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। जेल से निकलने के बाद उसने पहले सभी लोगों का कोर्ट में बेल करवाया, अपने परिवारजनों का, माता पिता का, भाई बंधुओं का, और उसके बाद अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल गया। इसी बीच सुधा के पड़ोसियों से पता चला कि सुधा जिंदा है और उसके माँ बाप ने सुधा की दूसरी शादी करवा दी है।
सुधा अपने घर आती जाती है, माँ बाप के भी घर आती जाती है ससुराल से। इसके बाद कुंदन ने पूरी बात नागरसौरा थाना अध्यक्ष पंकज कुमार को दी। थाना अध्यक्ष ने पूरी बात सुनने के बाद पूर्णिया पुलिस की मदद से दमदाहा से ने महिला को बरामद किया। महिला ने बताया कि उसने दूसरी शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है। अब वह अपने दूसरे पति के साथ रहना चाहती है। पत्नी पर भी धारा 82 होता है लागू, क्योंकि नालंदा पुलिस द्वारा महिला को हिरासत में लेकर के नालंदा कोर्ट में प्रस्तुत जब किया गया, जहां उसका 164 का बयान दर्ज हुआ, जिसके बाद महिला ने अपने दूसरे पति के साथ रहने की इच्छा जताई। कोर्ट ने महिला को उसके दूसरे पति के सुपुत्र कर दिया। मामले को लेकर पूर्णतः कोर्ट के अधिवक्ता आशुतोष झा का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 82 पुराना 494 के तहत बिना तलाक के दूसरी शादी अपराध है। यह कानूनन पति हो या पत्नी दोनों पर लागू होता है। चूंकि महिला ने दूसरी शादी अपने पति को तलाक दिए बिना की थी, इसलिए उसके लिए 10 साल की सजा या फिर जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। ये केस उस ट्रायल में चल रहा है। वहां के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने ये बात उस केस के दौरान कही थी। अब उस जो कुंदन होता है उसके खिलाफ जो दहेज उत्पीड़न का जो मामला दायर हुआ था और उसकी जो हत्या का मामला दर्ज उसके ससुराल वालों ने कराया था, उसके लिए उस केस से राहत मिल जाती है और वो उस केस से धीरे धीरे बरी हो जाता है। तो साथियों, ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रही ऐसी सच्ची घटनाओं से आपको जागरूक कराना है। बस यही हमारा उद्देश्य है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।